हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि दे रखी है 1,2 और नियता का समीकरण दे रखा है x प्लस वाई माइनस में 1 बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब देखिए, यहाँ हम लोग कोई भी एक परवलय उठा के लाते हैं। जैसे मान लो ये परवलय बना दिया। अब जैसे मैंने ये मानक परवलय नहीं बना रहा है मैं, बस परवलय इस तरह का होता है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। और उसके बाद में इस तरफ अपने पास नाभि आ जाती है तो दूसरी तरफ अपने पास नियता आ जाती है। परवलय पर कोई भी स्थित हम लोग बिंदु ले लेते हैं जिसके निर्देशांक अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ x1 y1, और नाभि जो है अपने पास उसके निर्देशांक भी अपनी तरफ से मान लेता हूँ x2 y2। अब उसके बाद देखो ये नियता है, नियता का समीकरण अपनी तरफ से मान लेता हूं मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ये नियता का समीकरण हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परवलय की ये खासियत होती है कि जब कि परवलय पर स्थित कोई भी बिंदु लिया जाता है तो इस बिंदु की नाभि से दूरी और इस बिंदु की नियता से दूरी, मतलब ये पाद बिंदु यहाँ पे लंब डला तो यहाँ पे लंब पाद जो है ये m मान लेते हैं कि तो pf बराबर में pm हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे pm बराबर में हो जाता है pf। अब उसके बाद में देखो क्या होगा। अब रेखा की बिंदु से दूरी और बिंदु की बिंदु से दूरी निकालने के लिए सूत्र होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रेखा का समीकरण है इसमें x और y की जगह ये बिंदु के निर्देशांक रख देते हैं तो ये बन जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और नीचे भाग लग जाएगा x और y के गुणांकों के वर्गों का योग, और उस पर वर्गमूल करने पर ये वर्गमूल कर दिया। और ये जो भी आएगा इसका मापांक हो जाएगा क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब देखो पीएफ भी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, एक्स निर्देशांकों का अंतर इस पूरे का वर्ग, और यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा वाई निर्देशांकों का अंतर इस पूरे का वर्ग, और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। अब यहाँ पे कुछ सर्वसमीका होती है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखो सर्वसमीका पहली अपने पास बन जाती है x प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे का अगर वर्ग होता है तो ये बराबर हो जाता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। फिर आगे लिखते हैं हम लोग 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। इसके इसी तरह अपने पास एक सर्वसमीका और होती है x प्लस वाई, इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2 गुणा में xy। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो इधर भी माइनस हो जाता है। अब इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में सबसे पहले हम लोग परवलय का चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, और ध्यान रहे कि ये मानक परवलय नहीं है, ठीक है। जिसकी नाभि और नियता दे रखी है वही परवलय है। अब देखो ये नाभि अपने पास हो जाएगी और नियता इसके दूसरी तरफ अपने पास बनने वाली है। इस पर कोई भी बिंदु ले लेते हैं P जिसके निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेते हैं x y। F इसके निर्देशांक सवाल में पहले से दे रखे हैं कितने, 1,2, ठीक है। नियता का जो समीकरण है वो अपनी सवाल में दे रखा है x प्लस वाई माइनस में 1 बराबर 0, तो x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि pf बराबर में pm लगाते हैं, यहाँ पे ये pf हो गया और ये अपना लंबवत दूरी जो है ये pm के बराबर हो गई, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे pm बराबर में pf। अब देखिए यहाँ से हम लोग pm कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स वाई रखेंगे तो एक्स वाई पहले से ही दे रखा है, एक्स प्लस वाई माइनस 1, नीचे भाग लग जाएगा, एक्स का गुणांक 1, 1 का वर्ग, वाई का गुणांक 1, 1 का वर्ग जुड़ जाएंगे, और सबका वर्गमूल लेने के बाद इस पूरे का मापांक हो जाएगा। और दूसरी तरफ अपने पास देखो ये बन जाएगा x माइनस 1 पूरे का वर्ग, और ये बन जाएगा y माइनस 2 इस पूरे का वर्ग, और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अपने पास क्या मिलेगा, देखिए ये तो मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस में 1 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, अंदर बचेगा 2, तो 2 इधर गुणा हो जाएगा, और इस वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इस पूरे का वर्ग प्लस वाई माइनस 2 इस पूरे का वर्ग, और पूरे का वर्गमूल। इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 1, फिर बनेगा माइनस प्लस का 2xy माइनस में 2x माइनस में 2y, और ये बनेगा 2 तो बाहर रहेगा, अंदर वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 4y प्लस 4। इसको आगे हल करते हैं तो देखिए ये अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इधर है, ये उठ के 2x स्क्वायर भी इधर आने वाला है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर, फिर इधर वाई स्क्वायर भी है, और इस तरफ दूसरी तरफ क्या है, माइनस का 2y स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर, क्योंकि दूसरी तरफ प्लस का 2y स्क्वायर था। फिर xy का पद देख लेते हैं, इधर 2xy है प्लस का, तो ये प्लस का 2xy है। फिर आगे देख लेते हैं x का पद, इधर माइनस 2x है और इधर देखो माइनस का 4x है, इधर उठ के आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, तो माइनस 2x तो इधर पहले से है और इधर आ जाएगा ये 4x। y का पद देख लेते हैं, y का पद देखो माइनस का 2y तो इधर है, तो माइनस 2y तो इधर रख दिया। दूसरी तरफ देख लेते हैं, माइनस का 8y है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 8y बन जाएगा,
तो प्लस का 8y ये बन गया। अचर पद भी देख लेते हैं, इस तरफ तो कितना है 1, ये 1 रख देते हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ अचर पद कितना है यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 प्लस का है लेकिन इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2 गुना में एक्स वाई, और ये बन जाएगा प्लस का 2x, और ये बन जाएगा प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ऋणात्मक चिन्ह उपनिष्ठ ले लेते हैं और दूसरी तरफ भाग दे देते हैं, तो ये 0 के बराबर बन जाएगा। तो ये पूरा समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस 2x माइनस में 6y प्लस का 9 बराबर में 0। यह आ गया अपने पास अभिष्ट परवलय का समीकरण, जिसके नाभि और नियता सवाल में दे रखी थी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।